हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ललन कुमार झा शाश्वतपुर वेल के साथ साथ मित्रों आपको अमृत और विष के बारे में एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ। मित्र, अक्सर सृष्टि में आज तक हमारे आपके पूर्वज मनुष्य बुद्धिजीवी जितने भी थिंकर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अमृत और विष की खोज शुरू से ही बिल्कुल ही बहुत ही उत्साहित होकर प्रारंभ रखी। मित्रों, तो अमृत तत्व कहाँ है, विष तत्व कहाँ है मित्रों, इसकी खोज आज भी जारी है। अब आप देखें कि एक अमृत कलश को लेकर के देव दानव में भयंकर युद्ध हुई थी। देवता उसे पाना चाहते थे जबकि वो अमर थे ही, फिर उन्हें अमृत का ज़्यादा शौक था फ्रेंड्स, और दानव इसे पाना चाहते थे, उन्हें भी अमर बनना था। मनुष्य की तो कहीं कोई स्थिति ही नहीं थी। ये सृष्टि के प्रारंभ की कथा है जो शास्त्र में दी गई है। तो एक घड़ा अमृत के लिए पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में दो पक्ष युद्ध करने लगे, जो कहानी हम आप जानते भी हैं मित्रों। और सारी सृष्टि में जो आप देखेंगे, कहा गया कि विष इतना व्याप्त था, इतनी विष फैली हुई थी, सदाशिव भगवान शंकर भोलेनाथ उसे सारे विष को पान कर गए, कंठ में अवस्थित की, इस कारण नीलकंठ कहे गए, ताकि सृष्टि में प्राणी का जो वैभव है, प्राणी का जो प्रादुर्भाव है, प्राणी का जो मनुष्य का, प्राणी का, जीव जंतु का जीवन है वो अमानत रहे मित्रों। तो ये विष और अमृत की कथा बहुत वर्षों से चली आ रही है। हम आप आज हमारे आपके बीच भी विष और अमृत मौजूद है, किंतु हम आप ढूंढ नहीं पाते हैं फ्रेंड। हम देखेंगे जो हमारी आबादी है उसमें 99.9% जो भी मनुष्य हैं, विष सबसे ज़्यादा इनमें ही व्याप्त है। ये अमृत के चक्कर में, अमृत पाने के लोभ में जो घड़े के आकार का कलश था उसे अमृत समझ करके मनुष्य सबसे ज़्यादा उस विष को पान कर लिया मित्रों। आज मनुष्य के पास सबसे ज़्यादा लोभ, मोह, दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा, दूसरे के सुख को छीनने की सबसे उत्कट काफ़ी लोलुपता, महा इच्छा रही है मित्रों। तो ये जो लोभ है, मोह है, विषाक्तता है, लालच है, जिस कारण मनुष्य अपने भीतर लगभग 99.9%, 99.9% जिससे बोलते हैं, ये अपने भीतर सारे विष को डाल दिया। 0.01% ही अमृत तत्व बचा हुआ है। इस कारण सारे सृष्टि में एक घड़ा ही, एक कलश अमृत में मौजूद है। ये एक प्रतीक चिन्ह है मित्रों, जो शास्त्र में वर्णन है। तो ये देखेंगे जितनी भी विष थी, ये जितनी प्राणी है, खास करके जो लोलुप प्राणी है, उसमें सारा व्याप्त हो गया। विष तत्व इसमें ही फैला हुआ है। और आज भी आपको 100 आदमी में मुश्किल से एक आदमी ऐसे नजर आएंगे जिनमें काफ़ी समरसता है, काफ़ी आकर्षण है, जिनमें किसी भी वस्तु प्रति लोभ नहीं है, जिनमें बिल्कुल दूसरे के प्रति दया है, दूसरे के लिए वो जीना चाहते हैं मित्रों, दूसरे के दुखों को अपना दुख समझ के दुखी होते हैं। किंतु अन्य जो 99% लोग हैं उनमें विष तत्व इतनी भरी है कि दूसरे के सुखों को देख करके उसे डिमोलिश करना चाहते हैं, दूसरे के घरों को देख के उसे तबाह करना चाहते हैं। तो ये विष तत्व वहाँ मौजूद है। तो आपको ये सिलेक्शन करना है फ्रेंड। आपके आगे में चौराहा खड़ी रहती है, 4 रोड रहती है, जो 2 राह खड़ी रहती है, तो आपके विवेक से ईश्वर ने आपको विवेक दिया कि आप सही रास्ते को चुने या गलत रास्ते को चुने फ्रेंड। तो आपके इस विवेक के कारण आप विष तत्व के तरफ ज़्यादा अग्रसर अगर होते हैं तो आप बुद्धिहीन कहे जाते हैं, और अगर आप अमृत तत्व की तरफ अग्रसर होते हैं तो ईश्वरीय शक्ति आप में व्याप्त हो जाती है। आपको लोग अपना आदर्श मानने लगते हैं, आपके बातों को वो अपने सर आंखों पर रखते हैं मित्रों। तो ये अमृत तत्व है। मैं ज़्यादा विवेचना तो नहीं कर पाऊंगा, बट आपको एक नज़रिया दे रहा हूँ कि आप अपनी नज़रों से देखें कि विष तत्व कहाँ मौजूद है, अमृत तत्व कहाँ मौजूद है, मुझे किससे दोस्ती करनी है, मुझे किससे थोड़ा सा दूर रहना है। और ख़ास करके आप अपने परिवार को अगर चाहती है स्टेबल हो, जो आपने कष्ट भोगा, आज के मदर फादर कहते हैं कि हमने जो कष्ट भोगा, दुख भोगा, मेरे बच्चे नहीं भोगे, इस कारण मैं इन्हें पढ़ा रहा हूँ, पैसे कमा करके इन पर मैं खर्च कर रहा हूँ। तो ये विष तत्व देखेंगे कि अगर पहली व्याप्त थी तो अब नहीं हो, किंतु होता क्या है कि हम आप उल्टी सीधी काम करके, गलत करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे तो वो कभी भी
अच्छे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि आपको आदर्श मानता है। मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड हैं जो बहुत ही कुख्यात रहे हैं, किंतु हमसे मित्रता रही है अच्छी, जब भी बात हुई तो पूछने आते हैं मित्रों। तो वो देखा कि अपने बच्चे को उन्होंने पढ़ने के लिए राजस्थान कोटा मैट्रिक के बाद भेजा कि भाई ये डॉक्टर बनेगा, IITN बनेगा, किंतु उनका बच्चा कोटा में साल, 1.5 साल, 2 साल बड़ी मुश्किल से रहा, पैसे को यूं उड़ाया और वापस आ गया। उनके घर में जो लाइसेंसी गन थी, अवैध जो भी कुछ ऐसी हथियार थी, उसे वो बच्चा बिल्कुल इस्तेमाल करने लगा, बाप के नक्शे कदम पर चलने लगा मित्रों। तो उस बाप को बड़ा अफसोस हो रहा था। इसी प्रकार हमने देखा कि एक शराबी भी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि अच्छे बुरे सब दोस्त हो जाते हैं, किंतु दोस्ती में थोड़ा सा फर्क तो रखना होता है। मैं अच्छे तत्व को हर वक्त चुनाऊं। तो शराबी भी चाहता है कि मेरा बच्चा शराब नहीं पिए। ये कहाँ से संभव है? आप अपने घर में हथियार रखेंगे तो आपका बच्चा हथियार ही उठाएगा। आप अपने घर में रामायण रखेंगे तो आपका बच्चा रामायण ही पढ़ेगा। आप अच्छी किताब रखेंगे तो आपकी पुस्तक उल्टा के आपसे इंस्पायर्ड होंगे। तो मित्रों, ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने को सुधारना होगा, और सुधारने की जो प्रक्रिया है, बहुत ही बड़े थिंकर ने कहा था, ये 50 साल पहले से शुरू होती है। अगर आपके फादर और आपने इससे पहले से आजमाया तो आपके बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे, किंतु ये प्रक्रिया 50 साल पहले से शुरुआत होती, जिससे धीरे धीरे हमारे आपकी जनरेशन पर प्रभाव डालता है। तो ये अमृत तत्व, विश्व तत्व की वृक्ष को, जो कल्प वृक्ष है, जहाँ सारी मन की बात पूरी होती है, उसका जो प्लांटेशन होता है हम आप ही किए हुए होते हैं। तो कल्प वृक्ष आपके यहाँ हो, सुख समृद्धि आपके बच्चे में फैले, इसके लिए अच्छा वृक्ष तो लगाना होगा, फलदार और छायादार लगाना होगा। कांटे वाले वृक्ष को लगाएंगे आप, जो दूसरे के पैरों में चुभे तो आपके बच्चों के पैरों में भी चुभेंगे फ्रेंड। तो आप खुद इसके निर्माता हैं। विश्व तत्व सारी सृष्टि में भरी हुई है, आप उससे अपने को दूर रखें और इससे आपके बच्चे भी उससे दूर रहेंगे, आपका अनुसरण करेंगे, और आप में जो बुरी आदतें हैं उसे आप खुद कंट्रोल करें, अगर चाहते हैं मेरा कमिंग जनरेशन अच्छा हो। तो ये अमृत और विश्व का जो द्वंद्व चलता रहा है, इसकी खोज चलती रही है, ये शास्त्र में वर्णन है। आज भी हरिद्वार में कुंभ का मेला लग रहा है मित्रों, जहाँ मानता है कि हरिद्वार में और इलाहाबाद में, नासिक में, इन जगहों पर जो अमृत तत्व गिरा था, उस कारण लाखों लाख लोग जमा होते हैं, जो धार्मिक मानता है। किंतु ये अमृत तत्व यही है, वहाँ अच्छे लोग जमा होते हैं, ऋषि मुनि सत्संग करने वाले जमा होते हैं, जहाँ अमृत तत्व की वर्षा होती है। तो ये अमृत तत्व को आप खुद अपने समाज में, अपने घर में खोज करके ऐसे व्यक्ति से मित्रता करें जिनमें ईश्वरीय शक्ति है, जिनमें ईश्वरीय काफ़ी गुण मिलते हों, तो आपके बच्चों पर भी असर पड़ेगा। और यही अमृत तत्व है जिसका विश्लेषण मैंने किया। धन्यवाद फ्रेंड, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।